हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास नाइन्थ समकालीन भारत का चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नेम आप देखो, भारत का भौतिक स्वरूप। तो आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। तो स्टूडेंट्स, अब आप देखो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। यानी कि आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया है। पहला आप देखो, एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, उसे कहते हैं प्रायद्वीप। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है, तो इसे आप लिखेंगे पूर्वांचल। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी, उसका नाम आपको लिखना है, तो इसका आपका नाम होगा कन्नड़। फिर अगला प्रश्न आप देखो, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर, ठीक है, पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है उसका क्या नाम है, तो इसका उत्तर होगा आपका महेंद्रगिरी। उसके बाद आप देखो प्रश्न 2 है आपके पास, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए। अब आपको कुछ प्रश्न दिए हैं, इनको आपको संक्षेप में उत्तर देना है। तो पहला आप देखो, भूगर्भीय प्लेटें क्या हैं। भूगर्भीय प्लेटें अब आपको बताना है। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना, ये आपको अच्छी तरह से याद कर लेने हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, ठीक है। इनके चांसेस ज़्यादा बनती हैं। एज अ डेफिनेशन के रूप में वहाँ पर आपको मिलेंगे कि भूगर्भीय प्लेटें क्या हैं, आपको इन्हें डिफाइन करना होगा वहाँ पर, ठीक है। तो इसका उत्तर आप देखो, पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊपर उठी तरंगों द्वारा ऊपरी परत फटकर बड़े बड़े टुकड़ों में बढ़ जाती है, जिन्हें कि हम भूगर्भीय प्लेटें कहते हैं। उसके बाद है देखो, आज के कौन से महाद्वीप गोंडवाना लैंड के भाग थे, तो आप देखो यहाँ पर आज के प्रायद्वीप भारत, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका शामिल थे। फिर उसके बाद आप देखो भाबर क्या होता है। भाबर आप देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपके लिए। फिर यहाँ पर आप देखो, शिवालिक श्रेणियों के निचले भागों में सिंधु नदी से तिस्ता नदी तक 8 से 16 किलोमीटर होगा, मैं ठीक है, चौड़ी व संकरी बजरीमय, यानी कि जो वो जगह है उसमें पूरा बजरी गिरी हुई है, ठीक है, बजरीमय पट्टी को भाबर कहते हैं। अवसादों के निक्षेप से यहाँ एक पारगम्य क्षेत्र बन गया है, अतः इस क्षेत्र में पहुंचकर अनेक छोटी छोटी नदियाँ भूमिगत हो जाती हैं। फिर उसके बाद आप देखो अगला है आपके पास, हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के उत्तर के नाम आपको उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताने हैं। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, हिमालय पर्वत कोई एक पर्वत नहीं है, बल्कि एक दूसरे के लगभग समांतर फैली हुई 3 पर्वतमालाएं हैं। अब वो आपको बतानी है। तो इसमें पहला आप लिखोगे महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री हिमालय। फिर अगला है आपका लघु या मध्य हिमालय। फिर है शिवालिक श्रेणी या बाह्य हिमालय। उसके बाद आप देखो अगला प्रश्न है आपके पास, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में मालवा का पठार स्थित है, ठीक है। इसको भी आप अच्छी तरह से याद करें कि जो अरावली है और विंध्याचल है, इनकी पहाड़ियों में कौन सा पठार है, तो उसका नाम है आपका मालवा पठार। अगला क्वेश्चन आप देखो, भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के हैं, तो इसका आप लिखेंगे लक्षद्वीप समूह। अब उसके बाद आप देखो प्रश्न 3 है आपके पास, निम्नलिखित में उत्तर स्पष्ट कीजिए। पहला है यहाँ पर, अपसारी और अभिसारी भूगर्भीय प्लेटें, तो इसका उत्तर आप लिखोगे, अपसारी प्लेटें जैसे कि जब 2 प्लेटें खिसककर एक दूसरे से अलग हो जाती हैं या एक दूसरे से दूर चली जाती हैं, तब इन्हें अपसारी प्लेटें कहते हैं। अब आप ठीक है, इनको ध्यान से पढ़ें, ठीक है। फिर अभिसारी आप देखो, जब प्लेटें खिसककर एक दूसरे के नज़दीक आ जाती है तब इन्हें अभिसारी प्लेटें कहते हैं। अब आप देखो, अभिसारी वो होती है जो कि खिसककर एक दूसरे के नज़दीक आती है, यानी एक दूसरे की तरफ आती हैं। और अपसारी क्या होती है, जब एक दूसरे से खिसककर, वो जैसे कि 2 प्लेटें हैं, ये खिसककर अलग हो जाती है, ठीक है, अपोजिट साइड्स को जाती हैं। उसके बाद आप देखो, बांगर और खादर आपको बताना है, इनमें अंतर। तो पहला आप लिखोगे बांगर, इसमें फर्स्ट पॉइंट होगा आपका, यह मैदान का ऊंचा भाग है जहां सामान्यतया नदियों की बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। फिर अगला है, इस क्षेत्र का निर्माण पुरानी जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। थर्ड पॉइंट आप लिखोगे, इस क्षेत्र की मृदा में चूने से युक्त निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। अब उसके बाद अगला आप देखो यहाँ पर, यह कृषि के लिए भाबर प्रदेश की तुलना में कम उपयोगी है, ठीक है। फिर आप देखो खादर, आप देखो खादर में आपको बताना है, यह ऐसा भूभाग है जहां नदियों की बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष पहुंचता है, ठीक है। जैसे कि आपने अभी देखा, जो बांगर था उसमें नदियों की जो बाढ़ का पानी वो नहीं पहुंच पाता, लेकिन खादर में पहुंच जाता है, ठीक है। दूसरा है, प्रत्येक वर्ष बाढ़ आने के कारण यहाँ की मिट्टी बदलती रहती है, अतः यह नवीन जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ निम्न प्रदेश है, ठीक है। अब आप देखो तीसरा यहाँ पर, यह मुख्यतः
चीका मिट्टी का बना हुआ प्रदेश है, ठीक है। चीका नहीं होगा आपके यहाँ पर, होगा चिकनी मिट्टी, ठीक है। फिर चौथा है यहाँ पर, यह बहुत उपजाऊ भूभाग है तथा यहाँ गहन कृषि की जाती है, ठीक है। ये बहुत क्या होती है, उपजाऊ जमीन होती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में कृषि कार्य किया जाता है, ठीक है, खेती बाड़ी की जाती है। थर्ड पॉइंट आप देखो यहाँ पर, थर्ड क्वेश्चन आपके पास, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में आपको अंतर बताना है। तो पूर्वी घाट आप, अब जो ये अंतर है इनको आप इस तरह से टेबल बना के भी लिख सकते हैं, ठीक है। इधर आप पूर्वी घाट, इधर आप लिखेंगे पश्चिमी घाट। मैं आपको यहाँ पर पॉइंट्स में बताता हूँ। पूर्वी घाट देखो यहाँ पर, पूर्वी घाट उड़ीसा राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में महानदी घाटी से शुरू होकर बंगाल की खाड़ी के साथ साथ नीलगिरी की पहाड़ियों तक विस्तृत है। तो अब आप देखो इसका इलाका कितना बड़ा है, ठीक है। पूर्वी घाट उड़ीसा राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में महानदी घाट से ये शुरू होता है, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी के साथ साथ नीलगिरी की पहाड़ियों तक विस्तृत यानी कि फैला हुआ है। अब आप देखो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 600 मीटर है। और पूर्वी घाट लगातार यहाँ पर आप देखो श्रृंखलाबद्ध नहीं है, ठीक है। अगला है आपका, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है। तो ये आप अच्छी तरह से याद कर लें कि पूर्वी घाट का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो कौन सा है, महेंद्रगिरी। ये हमने टिक द करेक्ट ऑप्शन में भी पढ़ा था, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1500 मीटर यानी कि 1.5 किलोमीटर। उसके बाद यहाँ पर आप देखो पांचवा पॉइंट है आपका, महानदी गोदावरी कृष्णा तथा कावेरी नदियों ने इसे काट दिया है, ठीक है। फिर है यहाँ पर, इसे अनेक स्थानीय नामों से जाना जाता है। इनमें से है यहाँ पर नल्ला मलाई, ठीक है, वैलीकोंडा, पालकोंडा, जावेड़ी और उत्तरी अर्काट शेवराय प्रमुख नाम है, ठीक है। इसको जो भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है अलग अलग इलाकों में, तो इसलिए इसके इतने सारे नाम हैं। अब उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर पश्चिमी घाट के ऊपर, ठीक है। तो पश्चिमी घाट आप देखो, पहला पॉइंट आप लिखोगे, यह पश्चिमी तट के समांतर उत्तर दक्षिण दिशा में तापी नदी से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 900 से 1600 मीटर की है, ठीक है। और यह लगातार एक श्रृंखला के रूप में है। इसका सबसे ऊंचा शिखर अनाईमुड़ी है जो कि कितना है, 2695 मीटर यानी कि लगभग 2 किलोमीटर और 695 मीटर, ठीक है। यह दीवार की तरह खड़ा है जिसे केवल दर्रों से ही पार किया जा सकता है। अब उसके बाद आप देखो 6 पॉइंट आप इसमें लिखोगे, पश्चिमी घाट के कई स्थानीय नाम है, ठीक है, सहायाद्री, ठीक है, नीलगिरी, अन्नामलाई और यहाँ पर है आर्केडमम, ठीक है, आर्केडमम नहीं, यहाँ पर है कार्डेमम, सॉरी, की पहाड़ियों के नाम से इसे जाना जाता है। अब उसके बाद आप देखो फोर्थ क्वेश्चन आपके पास, बताइए कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, ठीक है। हिमालय का निर्माण किस तरह से हुआ था, और ये एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, जहाँ आज हिमालय पर्वत है वहाँ प्राचीन समय में टैथिस नामक एक महासागर था, ठीक है। जहाँ पर आज हिमालय पर्वत आप देखते हो यहाँ पर, ठीक है, नेपाल के इस साइड में, ठीक है, ऊपर, तो यहाँ पर टैथिस नामक एक महासागर था और इस विशाल महासागर के दोनों ओर किनारों पर 2 भूखंड थे, ठीक है। अब जो टैथिस सागर था उसके दोनों साइड में 2 भूखंड थे। टैथिस सागर के उत्तर वाला भूखंड अंगारा लैंड तथा दक्षिण वाला भूखंड गोंडवाना लैंड था, ठीक है। अब आपको याद रखने हैं, जो उत्तर वाला है उसका नाम क्या था, अंगारा लैंड था, और जो दक्षिण में है उसका था भूखंड, जो दक्षिण में भूखंड था उसका नाम था गोंडवाना लैंड, ठीक है। धीरे धीरे ये भूखंड एक दूसरे की ओर खिसकने लगे, ठीक है। तो जैसे ये एक भूखंड है, ये है, तो ये एक दूसरे की ओर खिसकने लगे और इसके बाद क्या हुआ, एक दूसरे को खिसकने लगे। इससे टैथिस सागर में जमा जो अवसादों में संपीड़न की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप वलय पड़ने लगा, ठीक है। अब दरार पड़ने लगी है, वलय पड़ने से अवसाद उभर कर ऊपर आ गए। जब ये दोनों ऐसे इधर से टकराएंगे तो बीच में ये ऐसे करके ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, जिससे कि यहाँ पर पहाड़ी बन गए, ठीक है, उभर कर आ गए और इस प्रकार हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको आप यूट्यूब में सर्च करें, आपको बहुत सारी एनिमेशन वीडियोज़ भी मिल जाएंगी, वहाँ पर जाकर आप समझ सकते हो, ठीक है। फिर क्वेश्चन 5 है यहाँ पर, आप देखो, भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन से हैं। तो पहला देखो यहाँ पर, हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों के में क्या अंतर है वो भी आपको बताना है। पहला आप देखो, भारत एक विशाल देश है जिसमें उच्चावच के विभिन्न लक्षण पाए जाते हैं। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है, जैसे कि हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा है उत्तरी मैदान, तीसरा है यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है तटीय मैदान और पांचवा है द्वीपीय समूह, ठीक है, द्वीप समूह। अगला यहाँ पर आप देखो, अब यहाँ पर हम हिमाचल प्रदेश जो है उसको हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, ठीक है। हिमाचल पर्वत नवीन वलित पर्वत है। सेकंड आप देखो, हिमालय पर्वत बहुत ऊंचे हैं तथा ये सदा बर्फ से ढके रहते हैं। और तीसरा यहाँ पर, हिमालय पर्वत में सुंदर घाटियाँ पाई जाती हैं। फोर्थ आप लिखोगे, यह भारत के
उत्तर में चाप जैसी आकृति में फैला हुआ है। फिर आप देखो यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार, तो इसमें आप लिखोगे यह सबसे प्राचीन भूभाग है। प्रायद्वीपीय पठार के पर्वत अधिक ऊंचे नहीं हैं और ये पर्वत बर्फ से ढके हुए नहीं है। प्रायद्वीपीय पठार में सुंदर घाटियां पाई जाती हैं। यह भारत के दक्षिण में त्रिभुजाकार आकार में आकृति में फैला हुआ है। उसके बाद अब आप देखो प्रश्न 6 है यहाँ पर आपके पास, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन करना है अब आपको, ठीक है। तो उत्तर के विशाल पर्वतों के दक्षिण में उत्तरी भारत का विशाल मैदान स्थित है। भारत का उत्तरी मैदान उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों द्वारा लाई गई बारीक जो गाद से बना हुआ है, ठीक है। और इस विशाल मैदान का क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम दिशा में इस मैदान की लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर तक है। अब आप देखो कितनी लंबी है, ठीक है। और कृषि की दृष्टि से यह भारत का सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र है। आगे हम देखते हैं, उत्तरी मैदान के मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक है। जैसे कि पंजाब का मैदान। अब उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को जो पंजाब का मैदान कहते हैं, इस मैदान का निर्माण सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है और इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। अब जो पंजाब का मैदान है ये भी आपको अच्छे से याद रखना है कि ये क्या है, ठीक है। उत्तरी मैदान के जो पश्चिमी भाग को जो पंजाब मैदान कहते हैं, ठीक है, उसे। और इस मैदान का निर्माण सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है और इसका बहुत बड़ा भाग एक पाकिस्तान में भी है। फिर है गंगा का मैदान, तो इसको आप देखो याद रखना इसे। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तिस्ता नदियों के बीच है। इस मैदान का निर्माण गंगा तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है। यह उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरी झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। उसके बाद आप देखो ब्रह्मपुत्र का मैदान, तो ब्रह्मपुत्र का मैदान गंगा के मैदान के पश्चिम में विशेषकर असम में स्थित है और इस मैदान का निर्माण ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न 7, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। पहला आप देखो यहाँ पर है आपके पास मध्य हिमालय, फिर है मध्य उच्च भूमि, फिर है भारत के द्वीप समूह। तो पहला आप देखो मध्य हिमालय, ठीक है। हिमाद्री के दक्षिण में लघु या मध्य हिमालय स्थित है। इसकी औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है। इसमें स्थित पीर पंजाल सबसे लंबी श्रृंखला है। इसके अलावा धौलाधर, ठीक है, धौलाधर श्रेणी तथा महाभारत श्रेणी भी इसी के भाग हैं। इसमें कश्मीर, कांगड़ा तथा कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। सभी प्रमुख पर्वतीय नगर जैसे कि डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, नैनीताल आदि इसी पर्वत श्रेणी में स्थित हैं। उसके बाद आप देखो मध्य उच्च भूमि, तो इसमें आप लिखोगे प्रायद्वीपीय भूभाग के उत्तरी भाग को मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ कहते हैं। अर्थात भारत के मध्यवर्ती भागों में पश्चिम में अरावली पर्वत से पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों तक फैले हुए ऊंचे भाग को ही मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। इनकी दक्षिणी सीमा विंध्याचल पर्वत से घिरी है। अरावली और विंध्याचल पर्वतों के बीच मालवा का पठार स्थित है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंधु, बेतवा, ठीक है, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। मालवा पठार के उत्तरी व उत्तर पूर्वी भाग को बुंदेलखंड या फिर बघेलखंड का पठार कहते हैं, ठीक है। तो अब ये आपको याद रखना है कि बुंदेलखंड का पठार किसे कहते हैं, ठीक है। मालवा के पठार के जो उत्तर पूर्वी भाग को बुंदेलखंड का पठार कहते हैं। तो इसको आप याद रखिए, यहाँ से लेकर मालवा पठार के उत्तरी व उत्तर पूर्वी भाग को बुंदेलखंड या बघेलखंड का पठार कहते हैं। मध्य उच्च भूमि के सबसे पूर्वी विस्तार को छोटा नागपुर का पठार कहते हैं, ठीक है। अब मध्य उच्च भूमि से सबसे पूर्वी विस्तार को हम क्या कहते हैं, छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। ये दोनों आप अच्छे से याद रखें कि बुंदेलखंड का पठार और छोटा नागपुर का पठार किसे कहते हैं। अब आगे आप देखो थर्ड पॉइंट है इसके अंदर आपके पास भारत के द्वीप समूह, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो भारत के कितने द्वीप समूह हैं, तो भारत के आप लिखेंगे 2 द्वीप समूह है। पहला है लक्षद्वीप समूह और दूसरा है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। ये दोनों आई होप आपको याद होंगे, ठीक है। और आपको पता भी होगा अंडमान निकोबार, जैसे कि ये अगर उत्तराखंड का यानी कि इंडिया का अगर ये साउथ पार्ट है तो इस साइड में यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार है और इस साइड में यहाँ पर छोटा सा लक्षद्वीप समूह है। तो अब आप देखो लक्षद्वीप समूह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्रफल में
फैला हुआ है। ये अरब सागर में मालाबार तट से थोड़ी दूर पर स्थित है और इन द्वीपों का निर्माण प्रवाल के निक्षेपों से हुआ है। ठीक है, कवरत्ती इनकी राजधानी है और इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। फिर अगला देखो आप, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। तो इसमें आप लिखोगे अंडमान व निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और यह द्वीपीय समूह आकार में बड़े हैं, संख्या में ज़्यादा हैं तथा बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। अब आपको पता होना चाहिए कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसका जो उत्तरी भाग है उसको हम अंडमान कहते हैं और जो दक्षिण का भाग है उसे हम निकोबार कहते हैं। ये द्वीप निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं और इनमें से कुछ ज्वालामुखी क्रिया द्वारा भी बने हैं। अब उसके बाद आप देखो, आपके पास अब यहाँ पर आता है मानचित्र कार्य। ठीक है, तो भारत के रेखा मानचित्र पर आपको इन निम्नलिखित को दर्शाना है। पहला है पर्वत शिखर, माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा और यहाँ पर है नागा, नहीं ये आपका होगा नंगा पर्वत। ठीक है, और फिर है आपका अनाईमुड़ी। तो इन सबको आपको भारत के एक मानचित्र पर दर्शाना है। तो इस सबको हम भारत के मानचित्र पर देखते हैं एक बार। तो अब आप देखो, यहाँ पर मैंने हिमालय पर्वत यानी कि इसका आपको एक इमेज दिखाई है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा नंगा पर्वत। ठीक है, इसको अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको दिखेगा नंगा पर्वत। उसी के सामने यहाँ पर थोड़े से ऊपर देखो, यहाँ पर नंगा पर्वत है, तो यहीं पर ऊपर थोड़े से ऊपर यहाँ पर K2 है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आपको सिक्किम के ऊपर यहाँ पर दिखेगा कंचनजुंगा। ठीक है, और उसी के सामने आपको यहाँ पर दिखेगा एवरेस्ट पर्वत। और स्टूडेंट्स अब आप देखो, अनाईमुड़ी जो पर्वत है आपको यहाँ पर बिल्कुल दक्षिण में यहाँ पर आप देख सकते हो, छोटा सा पॉइंट यहाँ पर एक लगा रखा है, इसमें आपको अनाईमुड़ी शो करनी है। ठीक है, यहाँ पर जो छोटा सा आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा। और अब मैं आपको यहाँ पर कुछ पठार बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखो शिलोंग पठार। ठीक है, शिलोंग पठार आपको यहाँ पर शो करना है, आपको होप दिख रहा होगा। और उसके बाद आपका है छोटा नागपुर प्लेट्यू, तो यानी कि छोटा नागपुर पठार आपको यहाँ पर दिखाना है। छोटा सा आपको एरो दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको छोटा नागपुर पठार दिखाना है। और उसके बाद आपको एक दिया है मालवा प्लेट्यू। ठीक है, मालवा पठार, तो वो आपको यहाँ पर दिखाना है। उसके बाद आपको बुंदेलखंड पठार यहाँ पर दिखाना है। ठीक है, छोटा सा आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा बुंदेलखंड, एंड यहाँ पर आपको बुंदेलखंड पठार को शो करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर थार, मलुशल, पश्चिम घाट दर्रों सहित लक्षद्वीप द्वीप समूह और यहाँ पर है गंगा, यमुना, दोआब और कोरोमंडल तट भी आपको शो करना है। तो इनको हम मैप पर देखते हैं। अब आप देखो, यहाँ पर आपको दिखेगा कोरोमंडल तट। ठीक है, अगर आप अपनी बुक में इस मैप को देखें तो यहाँ पर आपको दिखेगा कोरोमंडल तट लिखा हुआ। और उसके बाद अगर आपको लक्षद्वीप द्वीप समूह दिखाना है तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर है आपका लक्षद्वीप समूह। फिर उसके बाद थोड़े से ऊपर अगर आप जाएँ तो यहाँ पर आपको दिखेगा थार मरुस्थल। ठीक है, इस एरिया में आपको थार मरुस्थल शो करना है, तो कहीं पर भी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। और उसके बाद जो मेन चीज़ है वो आपका है गंगा, यमुना, दोआब। तो यहाँ पर आप देखो, गंगा नदी ये आ रही है और यहाँ पर यमुना नदी ये आ रही है। तो यहाँ पर आप देखो, ये दोनों के दोनों नदियाँ मिल रही हैं 2 पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाना है गंगा, यमुना, दोआब। अब स्टूडेंट्स देखो, इसके बाद आपके पास अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है क्रियाकलाप। तो दी गई वर्ग पहेली में कुछ आपको शिखरों के, दर्रों के, श्रेणियों के, पठारों के, पहाड़ियों की, घाटियों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, उन्हें आपको ढूंढना है और ज्ञात आपको ये आकृतियाँ कहाँ स्थित हैं। ठीक है, और आप अपनी खोज क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, विकिरणीय दिशा में कर सकते हैं, यानी कि आप इस तरह से भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से, या फिर आप ऊपर से नीचे की ओर भी ढूंढ सकते हैं, या फिर आप इस तरह से तिरछे में भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर पहेली के उत्तर आपको अंग्रेजी शब्दों में दिए हैं, तो यहाँ पर अब आपको इनमें सर्च करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखो, कुछ मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पर आप इस तरह से नीचे को मिला सकते हो, यहाँ पर छोटा नागपुर। ठीक है, एक आप यहाँ पर मिला सकते हो अरावली को। ठीक है, अरावली हिल्स। और उसके बाद आप यहाँ पर काफ़ी सारे ढूंढ सकते हो। ठीक है, मैं नेम्स आपको बता सकता हूँ कि कौन कौन से यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। ठीक है, और वो आपको थोड़ी सी यहाँ पर मेहनत करके ढूंढने होंगे। तो यहाँ पर आप देखो, इंग्लिश में कुछ नेम्स हैं जो बाएं से दाएं आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, जैसे कि नाथुला, भोर, गारो, और यहाँ पर कंचनजुंगा, थार, अनाईमुड़ी, पल, एवरेस्ट, पटली, और यहाँ पर आप देखो थार। ठीक है, और ये ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, जैंत्रा, कायमूर, बोमडिला, और यहाँ पर कोरोमंडल, माइकल, विंध्या, छोटा नागपुर, लक्षद्वीप। ठीक है, और यहाँ पर ये सब कोंकण, नीलगिरी, ठीक है, शाद्री, मालवा और शिवकिला। तो ये सारे आप वहाँ पर ढूंढ सकते हो।
तो क्लास 9 अब आप देखो यहाँ पर आपके इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं एंड आप क्लास 9 अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर वीडियोस मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हो। मैंने सभी पे वीडियो बना रखी है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।